अस्सलामुअलैकुम। अगर आप लोग स्टूडेंट हैं, हाउसवाइफ हैं या जॉबलेस हैं और आपके पास मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप है और इंटरनेट की सहूलत भी मौजूद है, तो आप लोग घर बैठे ट्रांसलेशन का काम करके अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। कैसे, ये आज मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर मुकम्मल गाइड करने जा रही हूँ और आप लोगों को प्रॉपर बताऊंगी कि आप लोग किस तरह से ट्रांसलेशन के प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि अक्सर लोगों को ट्रांसलेशन का काम करना ही नहीं आता कि सही तरीके से कैसे किया जाता है। ये तो सभी को पता है कि गूगल ट्रांसलेटर की हेल्प से आप लोग ट्रांसलेशन का काम कर सकते हैं, लेकिन आप लोग अपने काम के अंदर एक्यूरेसी कैसे ला सकते हैं जिससे क्लाइंट ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, आप लोगों का काम एक्सेप्ट होगा, ये सारा कुछ आज मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर मुकम्मल गाइड करने जा रही हूँ। इसलिए आप लोगों ने वीडियो को पूरा देखना है, वीडियो को कहीं भी स्किप नहीं करना, ताकि आप लोग एक एक स्टेप को मुकम्मल तौर पर समझ सकें। और उसके बाद मैं आप लोगों को 6 फ्रीलांस वेबसाइट्स बताऊंगी जहां पर आप लोग ट्रांसलेशन के काम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए जी, वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल आर्य सैयद 2.0 के ऊपर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में लगे हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो का बेल नोटिफिकेशन आप लोगों को बर वक्त मिल सके। चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पे। तो सबसे पहले चलिए देखते हैं एक रियल सैम्पल प्रोजेक्ट जो क्लाइंट्स आपको फ्रीलांसर प्लेटफॉर्म पर देते हैं। अक्सर लोगों को समझ ही नहीं आती कि हमने प्रोजेक्ट्स को कैसे जो है वो करके देना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर फ्रीलांस ट्रांसलेशन प्रोजेक्ट का सैम्पल देख सकते हैं। इस तरह के आप लोगों को प्रोजेक्ट्स मिलते हैं जिनमें आप लोगों ने ट्रांसलेशन का काम करना होता है। यहाँ पर देख लीजिए लिखा हुआ है क्लाइंट, यहाँ पर देख लीजिए यूके बेस्ड एजेंसी है। जॉब टाइप होगी जी फ्रीलांस ट्रांसलेटर रिमोट, यानी कि आप लोग अपने घर में रहते हुए ट्रांसलेटिंग का काम हमें करके दे सकते हैं। एस्टिमेटेड पे यहाँ पर लिखी हुई है कि ये हमें कितना पे करेंगे। यहाँ पर देख लीजिए ये पर ईयर के हिसाब से एस्टिमेटेड पे भी दिखाई गई है। ठीक है, इस तरह आप लोगों को प्रोजेक्ट के अंदर डिटेल दी जाती है। अब प्रोजेक्ट के डिस्क्रिप्शन को पढ़ लेते हैं। वी आर लुकिंग फॉर फ्रीलांस ट्रांसलेटर्स टू ट्रांसलेट वेरियस डिजिटल डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम इंग्लिश टू अनदर लैंग्वेज, यानी कि उन्हें ऐसे फ्रीलांस ट्रांसलेटर्स चाहिए जो उनके डिजिटल डॉक्यूमेंट्स को इंग्लिश के अलावा किसी दूसरी लैंग्वेज के अंदर उन्हें कन्वर्ट करके दें। योर रोल इज़ टू हेल्प नॉन इंग्लिश स्पीकर्स एक्सेस एसेंशियल सर्विसेज बाय ट्रांसलेटिंग डॉक्यूमेंट्स एक्यूरेटली ऑन टाइम। यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप लोगों ने ऐसे स्पीकर्स की हेल्प करनी है जो कि इंग्लिश नहीं बोल सकते हैं। आप लोग उनके लिए डॉक्यूमेंट्स को दूसरी लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेट कर देंगे ताकि उसे वो ईजीली समझ सकें। ठीक है, उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी हुई हैं। ट्रांसलेट डिजिटल डॉक्यूमेंट्स एक्यूरेटली ऑन टाइम, यानी कि आप लोग टाइम पर हमें ट्रांसलेशन का काम करके देंगे। नीचे यहाँ पर देख लीजिए लिखा हुआ है कि भाई ट्रांसलेशन के काम में कोई गलतियाँ नहीं होनी चाहिए। आप लोगों को जितना टाइम दिया जाता है आप लोगों ने उसी टाइम के अंदर अपने वर्क की डिलीवरी करनी है। इसके अलावा अगर आप लोगों को कहीं भी कम्युनिकेशन की ज़रूरत है प्रोजेक्ट के हवाले से, तो आप लोग हमारी टीम के साथ कांटेक्ट करके प्रोजेक्ट के अबाउट मज़ीद डिस्कशन भी कर सकते हैं। ठीक है, अब इनकी रिक्वायरमेंट है कि भाई इंग्लिश फ्लुएंसी के साथ आती हो और आप लोग किसी भी दूसरी लैंग्वेज के अंदर टेक्स्ट को कन्वर्ट करके दे सकते हो। ठीक है, अब कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनमें एक्सपीरियंस भी मांगा जाता है कि 1 ईयर का एक्सपीरियंस हो, और कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनमें बिल्कुल भी एक्सपीरियंस डिमांड नहीं किया जाता है। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि आपको किस तरह का प्रोजेक्ट मिलता है। उसके बाद आप लोगों की एजुकेशन भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के अंदर डिमांडेड ही नहीं होती, और बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स भी होते हैं जहाँ पर आपकी एजुकेशन के बारे में भी इंक्वायर किया जाता है। और यहाँ पर देख लीजिए कहा जा रहा है कि भाई आप लोगों ने डेडलाइन को मीट करना है। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए कहा जा रहा है विलिंगनेस टू टेक द शॉर्ट ट्रांसलेशन टेस्ट, यानी कि हम लोग आपका एक छोटा सा ट्रांसलेशन का टेस्ट भी ले सकते हैं। उसके लिए यहाँ पर देख लीजिए इन्होंने मुझे ये एक सैम्पल टेक्स्ट दिया जिसे मैंने ट्रांसलेट करके देना, ये देख लीजिए। ठीक है, अब पहला तरीका ये है कि अगर तो आप लोगों को ईजी प्रोजेक्ट्स मिलते हैं तो सिंपली आप सभी को पता है कि आप लोग गूगल ट्रांसलेटर का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर देख लीजिए गूगल ट्रांसलेटर लिख के सर्च करेंगे तो यहाँ पर ये 2 बॉक्सेस आ जाते हैं। आप लोग फर्स्ट बॉक्स के अंदर अपना टेक्स्ट पेस्ट कीजिए, सेकंड के अंदर आप लोगों ने रिक्वायर्ड लैंग्वेज जो आपकी क्लाइंट की है उसको आप लोगों ने डालना है। अब मेरे क्लाइंट की क्योंकि फ्रेंच है तो मैं यहाँ पर फ्रेंच को सिलेक्ट कर रही हूँ। आप लोग अपने क्लाइंट के अकॉर्डिंग उस लैंग्वेज को सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए इसने मुझे टेक्स्ट को कन्वर्ट करके दे दिया। सिंपली इसको मैं कॉपी कर लूँगी और किसी भी वर्ड फाइल के अंदर ले जाकर पेस्ट कर लूँगी। ठीक है, पहला सिंपल तरीका ये सभी को पता है, आप सभी को पता है कि आप लोग गूगल ट्रांसलेटर की हेल्प से
लिखे गए टेक्स्ट को किसी भी दूसरी लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जो कहते हैं कि भाई हमें एक्यूरेसी चाहिए, कोई गलती की गुंजाइश नहीं है, तो उस सूरत में आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग दूसरी भी वेबसाइट्स का सहारा ले सकते हैं। उसके लिए भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि अगर आप लोगों को दूसरे टाइप के प्रोजेक्ट्स मिल जाते हैं जो कि लंबे लंबे होते हैं, देन आप लोग उसको कैसे, आप लोग यहाँ पर भी वो छोटा छोटा पैरा जो है वो यहाँ पर पेस्ट करके और आप लोग उसको दूसरी लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करके एक फ़ाइल के अंदर सेव कर सकते हैं। पहला ऑप्शन आपके पास गूगल ट्रांसलेटर का है। अब सेकेंड ऑप्शन आप लोग क्या यूज़ करेंगे, आप लोगों ने गूगल में लिख के सर्च कर लेना है जी DeepL ट्रांसलेट। ठीक है, जैसे आप लोग लिख के सर्च करेंगे तो ये वेबसाइट आ जाएगी। आप लोगों ने इस वेबसाइट को यहाँ से ओपन कर लेना है। कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा आपके सामने। अगर इस तरह का इंटरफेस शो नहीं होता तो आप लोगों ने क्रोम में ये जो 3 डॉट्स हैं इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख लीजिए ये डेस्कटॉप साइड का ऑप्शन है, मैंने इसको ऑन किया हुआ है, यानी कि ये ऐसे ओपन होगी जैसे ये किसी लैपटॉप के ऊपर ओपन होती है। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर अपना अकाउंट बना लीजिए। ये वेबसाइट पेड है, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को 30 डे का फ्री ट्रायल भी दे दिया जाता है। आप लोग यहाँ पर अपना अकाउंट बना सकते हैं और 30 डे का फ्री ट्रायल जो है वो यूज़ कर सकते हैं। और जब आप लोगों का काम चल पड़ता है तो आप लोग इनकी पेड सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं ताकि आप लोग एक्यूरेसी के साथ काम डिलीवर कर सकें। ठीक हो गया, तो यहाँ पर देख लीजिए पहला ऑप्शन है, यहाँ पर देख लीजिए ट्रांसलेट टेक्स्ट का, ये 2 बॉक्सेस हैं। अगर मैं अपने टेक्स्ट को यहाँ पर करती हूँ पेस्ट तो यहाँ पर देख लीजिए टेक्स्ट पेस्ट हो गया। और यहाँ पर ये सामने देख लीजिए ये लैंग्वेजेस हैं, यहाँ से आप लोग कोई भी लैंग्वेज चूज़ कर सकते हैं। अब मेरा जो क्लाइंट है उसने फ्रेंच में कहा है तो मैंने यहाँ पर फ्रेंच सेलेक्ट किया और नीचे आप लोग देख सकते हैं कि ये जो टेक्स्ट है ये फ्रेंच लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। तो पहला ऑप्शन है कि आप लोग यहाँ से अपने टेक्स्ट को, ये कॉपी का बटन है, यहाँ पर कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद आप लोगों ने प्ले स्टोर में आना है और गूगल डॉक्स लिख के सर्च करना है। तो यहाँ पर देख लीजिए ये गूगल डॉक्स की एप्लीकेशन है, आप लोगों ने इसको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आप लोगों ने इसको यहाँ से ओपन कर लेना है, क्योंकि हमने अपने प्रोजेक्ट की एक डॉक्यूमेंट फाइल बना कर देनी है। ये प्लस का बटन है, इस पर क्लिक कीजिए, न्यू डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक कीजिए, एक ब्लैंक पेज आप लोगों के सामने आ जाएगा। और यहाँ पर जो आप लोगों ने टेक्स्ट कन्वर्ट करवाया है आप लोगों ने उसको यहाँ पर कर देना है पेस्ट। ठीक है, पेस्ट कीजिए, सेव कर लीजिए, ये टिक का बटन है यहाँ पर सेव कर लीजिए, ये आप लोगों के मोबाइल के अंदर सेव हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप लोग अपने प्रोजेक्ट को सेव कर सकते हैं। और टॉप पर ये आप लोगों को 3 डॉट्स नज़र आ रहे हैं और यहाँ पर देख लीजिए शेयर एंड एक्सपोर्ट का बटन है, इसके ऊपर क्लिक करके आप लोग इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं अपने मोबाइल के अंदर, यानी कि ये फाइल आपके मोबाइल में सेव हो जाएगी और देन आप लोग इसको अपने क्लाइंट को डिलीवर कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आप लोगों का ये है। अब लेट्स सपोज आपका क्लाइंट आपको टेक्स्ट प्रोवाइड नहीं करता, एक PDF फाइल दे देता है, फाइल देता है या डॉक्यूमेंट फाइल देता है, देन आप लोग क्या करेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए ये टॉप पर आप लोगों को ट्रांसलेट फाइल का ऑप्शन नज़र आ रहा है, आप लोग इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक करेंगे यहाँ से सिलेक्ट फ्रॉम कंप्यूटर के ऊपर क्लिक करके आप लोग उस फाइल को यहाँ पर अपलोड कर देंगे। ठीक है, ट्रांसलेशन के काम को आप लोगों ने खुद अपने हाथ से लिखना नहीं होता, कॉपी पेस्ट काम होता है कि आप लोगों को फाइल्स दी जाती हैं, आप लोग सिंपली उस फाइल को यहाँ पर अपलोड कर दी। तो यहाँ पर देख लीजिए मैंने अपनी फ़ाइल को अपलोड कर दिया है। अब यहाँ से ये साइड पर आप लोगों को ये देख लीजिए ये लैंग्वेज लिखी नज़र आ रही है, यहाँ पर क्लिक करके आप लोग कोई भी लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आप लोगों ने अपनी रिक्वायर्ड लैंग्वेज को सिलेक्ट करना है और नीचे यहाँ पर देख लीजिए आप लोगों को ट्रांसलेट इनटू फ्रेंच का ऑप्शन नज़र आ रहा है। आप लोग जो भी लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे वो लैंग्वेज आपको यहाँ पर शो होगी, आप लोगों ने सिंपली इस ब्लू बटन को क्लिक कर देना है। यहाँ पर देख लीजिए हमारा काम स्टार्ट हो गया है, हमारी फ़ाइल को ट्रांसलेट किया जा रहा है। यहाँ पर देख लीजिए अब हमारी जो फ़ाइल है वो ट्रांसलेट हो चुकी है। सिंपली आप लोग इसको यहाँ से डाउनलोड के ऊपर क्लिक करके इसको अपने मोबाइल की गैलरी के अंदर डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करेंगे तो ये फ़ाइल डाउनलोड होकर आपकी गैलरी में आ जाएगी और आप लोग इसको अपने क्लाइंट को डिलीवर कर सकते हैं। डन हो गया, ये काम आप लोगों ने करना है, इस तरीके से करना है। पहले प्रोजेक्ट को पढ़ना है, उसको समझना है और फिर आप लोगों ने अपने क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक काम करना है। इस तरह के प्रोजेक्ट्स एक्सेप्टेबल होते हैं, आप लोगों का काम एक्सेप्ट भी होता है और आप लोगों को पे भी किया जाता है। ठीक है, अगर आप लोग काम को प्रॉपर तरीके से परफॉर्म करेंगे तभी तो आप लोग अर्न कर पाएंगे। तो अब चलते हैं जी उस प्लेटफॉर्म पर जहां पर आप लोगों को ट्रांसलेशन की जॉब्स मिल सकती हैं, उन फ्रीलांस प्लेटफॉर्म पर चलते हैं। मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आप लोगों को ट्रांसलेशन का काम कहाँ से मिल सकता है। तो हमारी पहली वेबसाइट है जी getblend.com। आप लोगों ने गूगल में लिख के सर्च करना है। जैसे ही आप लोग लिख के सर्च करते हैं तो आपके सामने ये वाली वेबसाइट आती है, आप लोगों ने इसको यहाँ से ओपन कर लेना है। ठीक है,
अब जैसे ही आप लोग इस वेबसाइट को ओपन करते हैं, आपके सामने कुछ इस तरह की स्क्रीन आती है। आप लोगों ने इस वेबसाइट के बिल्कुल एंड पर आ जाना है, ठीक है। अब जैसे ही आप लोग इस वेबसाइट के बिल्कुल एंड पर आएंगे तो यहाँ पर देख लीजिए, ये आप लोगों को बिकम अ ट्रांसलेटर लिखा नज़र आ रहा है। आप लोगों ने सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है, अप्लाई एज अ ट्रांसलेटर के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आप लोगों ने अपना अकाउंट बनाना है, अपनी प्रोफाइल बनानी है और आप लोगों ने बताना है कि आप लोग टेक्स्ट को किस लैंग्वेज से किस लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करके दे सकते हैं, ठीक है। ये एक फ्रीलांस प्लेटफॉर्म है जहाँ पर बहुत सारी ऐसी कंपनीज और बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स आते हैं जिन्होंने ट्रांसलेशन का काम करवाना होता है। वो आप लोगों की प्रोफाइल को देखेंगे और जब आप लोगों की प्रोफाइल उन्हें अट्रैक्टफुल लगती है तो वो आप लोगों से कांटेक्ट करते हैं इसी प्लेटफॉर्म के मैसेज बॉक्स में और आप लोगों को काम प्रोवाइड करते हैं। आप लोग उनके जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके ऊपर एज अ ट्रांसलेटर अप्लाई भी कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि आप लोग जो जॉब्स कंपनीज ने यहाँ पर पोस्ट की होती हैं उनके ऊपर आप लोग अप्लाई भी कर सकते हैं। आप लोग अप्लाई करेंगे, आपका प्रपोजल अच्छा लगेगा तो क्लाइंट्स आपको हायर करेंगे और आप लोग उनका प्रोजेक्ट उनको कंप्लीट करके देंगे और वो आपको पे करेंगे। तो ये तो थी जी हमारी पहली फ्रीलांस प्लेटफॉर्म की वेबसाइट जहाँ पर आप लोग ट्रांसलेशन के काम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हमारी सेकंड वेबसाइट है ट्रांसलेटर कैफ़े। आप लोग जैसे लिख के सर्च करेंगे गूगल में तो ये वेबसाइट आ जाएगी। आप लोगों को यहाँ पर देख लीजिए लिखा नज़र आ रहा है जॉब्स, ठीक है। ट्रांसलेटर कैफ़े जॉब्स का बटन भी नज़र आ रहा है। आप लोग सिंपली जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देख लीजिए ये कितनी सारी जॉब्स हैं यहाँ पर, ठीक है। तो आप लोग इन जॉब्स के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। वन बाय वन आप लोग इन जॉब्स को ओपन करेंगे। यहाँ पर देख लीजिए इनके सामने आप लोगों को लिखा नज़र आ रहा है इंग्लिश टू स्पेनिश, यहाँ पर देख लीजिए इंग्लिश टू चाइनीज़। मतलब कि आप लोगों ने पहले प्रोजेक्ट को देख लेना है। अगर आपकी समझ में आता है देन आप लोग इस प्रोजेक्ट को ओपन करके यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे ही आप लोग अप्लाई कर लेंगे, कंपनीज आपके प्रपोजल को देखती हैं, आपको हायर करती हैं, आप उनका काम प्रोवाइड करते हैं करके और उसके बाद वो आप लोगों को आपके काम के पैसे पे कर देते हैं। ये हमारी सेकंड वेबसाइट थी जहाँ पर आप लोग ट्रांसलेशन के काम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हमारी थर्ड वेबसाइट है जी translated.com। जैसे ही आप लोग लिख के सर्च करते हैं तो ये वेबसाइट आ जाती है। जैसे आप लोग इस वेबसाइट को ओपन करेंगे इस तरह की स्क्रीन आएगी। 3 लाइंस पर क्लिक करेंगे, ट्रांसलेटर्स के ऊपर क्लिक कर देंगे और अप्लाई एज अ ट्रांसलेटर के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर भी आप लोग अपना अकाउंट बनाएंगे, अपनी प्रोफाइल सेट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर भी बहुत सारे क्लाइंट्स, बहुत सारी कंपनीज आती हैं जिन्होंने अपने ट्रांसलेशन के काम को करवाना होता है। वो आपको हायर करते हैं, आप लोग उनके ट्रांसलेशन के वर्क को करके देते हैं और वो आपको आपके काम के पैसे पे कर देते हैं। ये तो थी जी हमारी थर्ड वेबसाइट जहाँ पर आप लोग ट्रांसलेशन के काम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब चलते हैं अपनी फोर्थ वेबसाइट की तरफ। हमारी फोर्थ वेबसाइट है जी Gengo.com। आप लोगों ने सिंपली गूगल में लिख के सर्च करना है गेंगो। आप लोगों के सामने ये वाली वेबसाइट आ जाती है। यहाँ से आप लोगों ने इस वेबसाइट को ओपन कर लेना है। जैसे आप लोग इस वेबसाइट को ओपन करेंगे कुछ इस तरह से इस वेबसाइट का इंटरफेस आएगा। आप लोगों ने इस वेबसाइट के बिल्कुल एंड पर आ जाना है, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए कम्युनिटी के टैब में आप लोगों को बिकम अ ट्रांसलेटर का बटन नज़र आ रहा है। आप लोगों ने इसके ऊपर क्लिक कर देना है और यहाँ पर भी आप लोगों ने बिकम अ ट्रांसलेटर के ऊपर क्लिक करके अपना अकाउंट बनाना है, अपनी प्रोफाइल को सेट कर लेना है, अपने लैंग्वेज पेयर को सिलेक्ट करना है कि मैं इस लैंग्वेज से इस लैंग्वेज के अंदर टेक्स्ट को कन्वर्ट करके दे सकता हूँ। जब आप लोगों की प्रोफाइल बन जाती है, यहाँ पर भी बहुत सारी कंपनीज और क्लाइंट्स आते हैं जिन्होंने काम करवाना होता है। वो आपको हायर करेंगे, आपको काम प्रोवाइड करेंगे, आप लोग उनका काम करके देंगे और वो आपको पे करेंगे। ये थी हमारी जी फोर्थ वेबसाइट जहाँ पर आप लोग ट्रांसलेशन के काम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब चलते हैं जी अपनी नेक्स्ट वेबसाइट की तरफ। हमारी नेक्स्ट वेबसाइट है जी pros.com। जैसे आप लोग ये लिख के सर्च करते हैं तो आप लोगों के सामने ये वेबसाइट आती है। यहाँ पर भी आप लोगों ने अपना अकाउंट बना लेना है। अकाउंट बनाने के बाद ये ट्रांसलेशन जॉब्स का बटन है, आप लोग सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर भी देख लीजिए कितनी सारी जॉब्स पड़ी हुई हैं। आप लोग इन सारी जॉब्स के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो आप कोशिश करें कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जॉब्स के ऊपर अप्लाई करें ताकि आप लोगों को कहीं से भी अगर हायरिंग मिलती है, आपको काम मिलता है तो आप लोग अपने वर्क को स्टार्ट कर सकें, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर देख लीजिए टॉप पर आप लोगों को ये बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर आप लोग अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जॉब को तलाश कर सकते हैं। तो आप लोगों ने यहाँ पर भी अपना अकाउंट बनाकर इन सारी जॉब्स के ऊपर अप्लाई कर लेना है। यहाँ पर भी आप लोग ट्रांसलेशन के वर्क के लिए अप्लाई कर सकते हैं और ट्रांसलेशन का काम ले सकते हैं। अब है जी हमारी लास्ट वेबसाइट, वो है जी fiverr.com, जिससे आप सभी डर जाते हैं। भाई फाइवर जो है वो लेजिट वेबसाइट है जहाँ पर आप लोग अपना अकाउंट बनाकर अपनी प्रोफाइल में ट्रांसलेशन की गिग्स लगा सकते हैं, सर्विस लगा सकते हैं। अपनी प्रोफाइल बनाकर जैसे कि दूसरे लोगों ने लगाई होती है
तो यहाँ पर भी आप लोगों ने अपना अकाउंट बना लेना है, ज्वाइन का बटन है, इस पर क्लिक करके अपना अकाउंट बनाइए और इन फ्रीलांसर्स की तरह यहाँ पर अपनी सर्विस लगा दीजिए, जैसा कि इन लोगों ने लगाई हुई है। आप लोग भी अगर यहाँ पर अपना अकाउंट बना के अपनी सर्विस लगा देंगे, तो जैसे इन लोगों को यहाँ पर काम मिल रहा है, आप लोग भी काम ले सकते हैं और अपने ट्रांसलेशन के वर्क को स्टार्ट करके खुद को इंडिपेंडेंट बना सकते हैं। अच्छा जी, अब ये तो थी 6 फ्रीलांस वेबसाइट जहाँ पर आप लोग ट्रांसलेशन के वर्क के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप लोग चाहें तो इनमें से किसी एक पर अप्लाई कर लीजिए या आप लोग 6 की 6 के ऊपर अप्लाई कर लीजिए। अगर आप भी घर बैठे ट्रांसलेशन का काम शुरू करना चाहते हैं, तो पहले आप लोग डीप एल पर प्रैक्टिस करें या गूगल ट्रांसलेटर के प्लेटफॉर्म के ऊपर अपनी प्रैक्टिस करें और जब आप लोगों की प्रैक्टिस अच्छी हो जाए, देन आप लोग इन 6 प्लेटफॉर्म पर अपना अकाउंट बना के अपनी प्रोफाइल बनाकर आप लोग ट्रांसलेशन की जॉब्स के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। आई होप अब आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को कुछ समझ ना आए तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में सवाल कर सकते हैं। किसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दें। अगली वीडियो किस टॉपिक पर होनी चाहिए आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।